कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि। आज हम तीसरे अध्याय का श्रीमद् भागवतम के तीसरे अध्याय के पेज 52 को पढ़ने जा रहे हैं। यह कहकर भगवान ने वहां से प्रस्थान किया। जय विजय ब्राह्मणों के शाप से शोक संतप्त थे और कांतिहीन हो चुके थे। तत्क्षण उनका वैकुंठ से पतन हो गया। गिरते समय कुमारों ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि 3 आसुरी जन्मों के पश्चात वे पुनः वैकुंठ लौट आएंगे। अपने अलौकिक विमानों से बैठे देवतागण इस संपूर्ण दृश्य को देख रहे थे। जय विजय को गिरता देखकर वे सब निराश होकर हाहाकार करने लगे और इस प्रकार कश्यप के शक्तिशाली वीर्य से आच्छादित होकर जय और विजय ने दिति के गर्भ में प्रवेश किया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, ये इन दोनों असुरों का ही प्रबल प्रभाव है कि तुम सब इतने उद्विग्न और शक्तिहीन हो गए हो। मेरे पास से परिस्थिति के निवारण का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ये सब स्वयं भगवान की इच्छा से फलीभूत हो रहा है। विश्वास रखो कि भगवान हमारी रक्षा के लिए आएंगे। चारों दिशाओं में व्याप्त इस घनघोर अंधकार को देखकर चिंतित मत हो। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवताओं को राहत मिली और वे अपने लोकों पर लौट आए। इसी बीच 100 वर्षों तक गर्भ धारण करने के पश्चात अंत में दिति ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया जो महान असुर थे। उनके जन्म लेते ही भूकंप जैसी भयानक प्राकृतिक विपदाएं आने लगीं। चारों ओर प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो उठी। शनि और मंगल जैसे अमंगलकारी ग्रह शुक्र और बृहस्पति जैसे मंगलकारी ग्रहों से अधिक चमकने लगे। आकाश में धूमकेतु दिखाई देने लगे। उल्कापात होने लगा तथा बिजली गिरने लगी। भयानक प्रचंड वायु सिसकारती हुई बहने लगी और बड़े बड़े वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए। आकाश में काले बादलों के छा जाने से चारों ओर गहन अंधकार फैल गया। समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगी। नदियों तथा सरोवरों में कमल मुरझा गए। बार बार सूर्य और चंद्र ग्रहण होने लगे। पर्वतों की गुफाओं में रथों के गड़गड़ाने की आवाज आने लगी। गीदड़ी मनहूसियत से रोती हुई आग उगलने लगी और धरती को अपने कठोर खुरों से ठोकते तथा ऊंचे स्वर में रेंगते हुए गधों के झुंड इधर उधर भागने लगे। गधों की भयानक आवाज से भयभीत पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर अंधाधुंध उड़ने लगे और भयवश गायें मलमूत्र विसर्जन करने लगी। इतना ही नहीं, गायें इतनी भयभीत थी कि उनके थनों से दूध के स्थान पर खून निकलने लगा और बादलों से जल के स्थान पर पीप की वर्षा होने लगी। मंदिरों में मूर्तियां अश्रु बहा रही थी और बिना आंधी तूफान के भी वृक्ष गिरने लगे। इन सब अपशकनों को देखकर 4 कुमारों के अतिरिक्त अन्य सब आतंकित हो उठे। जय विजय के पतन तथा उनके भावी जन्मों की घटना से अनभिज्ञ सबकी यही प्रतीत हो रहा था कि मानव सृष्टि के प्रलय का समय निकट आ गया है। कश्यप मुनि ने अपने पहले पुत्र का नाम हिरण्यक्ष रखा। वह जय था और विजय जिसने गर्भ के पहले प्रवेश किया था का नाम हुआ हिरण्यकश्यपु। जन्म लेते ही इन दोनों असुरों ने असामान्य शारीरिक लक्षण प्रकट होने लगे। लोह जैसे इनके प्रचंड शरीर आसमान के छूते हुए प्रतीत होते थे। इतना ही नहीं, ऐसा लगता था कि मानो चारों दिशाएं इनके शरीर से भर गई थी। जब वे चलते थे तो उनके प्रत्येक पग पर पृथ्वी दबकर कांपने लगती थी। कठोर तपस्या करने के बाद हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया और इसके फलस्वरूप स्वयं को अमर मानते हुए वे अत्यंत अहंकारी बन गया। अपनी शक्ति के बल पर उसने शीघ्र ही तीनों लोगों को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके भाई हिरण्याक्ष को भी ब्रह्मा जी ने वरदान प्राप्त हुए थे और वह भी स्वयं को अमर मानता हुआ घमंडी बन गया। हरे कृष्णा कृष्ण